जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। इट्सी, आज हम बात करने वाले हैं इट्सी के ऊपर। देखिए, जो लोग बिजनेस में कभी आए होंगे या जिन्होंने ऑनलाइन बिजनेस के बारे में सोचा होगा तो उनको इट्सी के बारे में जरूर पता होगा। जिनको नहीं पता है तो चलो पहले उनको बता दें कि आखिर इट्सी है क्या। तो पहले इसकी एक झलक देखिए कि इट्सी के फायदे है क्या। तो एक एग्जांपल दिखाते हैं आपको। जैसे कि हमारा डबल लाइन एडी नेकलेस सेट है जो कि हम अमेजोन में बेचते हैं। वो कितने का बेचते हैं? 2250 रुपये का। 2250 का अमेजोन में बेचते हैं और वही सेट हम इट्सी पे कितने का बेचते हैं? अब वो आप देखिए। ये भी सेम सेट है, लेकिन इट्सी पे इसकी कीमत हम क्या लगाते हैं? वो है $56। कितना? $56, लगभग 5000 रुपये। तो इट्सी पे जस्ट डबल रेट पे बेच, बल्कि हम सस्ता बेच रहे हैं। क्यों? क्योंकि और लोग जो है ना वो $100 का बेचते हैं इट्सी पे, क्योंकि इट्सी पे बायर्स के पास पैसे की कमी नहीं है। लेकिन फिर भी हम अपने आप को कंपटीशन में सरवाइव करने के लिए लो प्राइस रखते हैं। तो इस लो प्राइस में हमारी चीज़ें ज़्यादा बिकती हैं। चलिए कुछ हम एग्जांपल दिखाते हैं कि और लोग कितने का बेच रहे हैं इसी प्रोडक्ट को इट्सी के पोर्टल पे। हाँ, एक बात और है कि इट्सी पे जो खर्चा है वो अमेज़ॉन से ज़्यादा है। तो ये एक अलग टॉपिक है, उस पर एक अलग वीडियो बनाएंगे कि इट्सी पे क्या खर्चा आता है हमें सामान बेचने में। वो एक ज़बरदस्त टॉपिक है, उसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, बाकी लोग वही डबल लाइन सेट $109 का बेच रहे हैं, $109 का। तो आप फ़र्क देख लिया आपने इट्सी पे और लोकल मार्केट में। तो चलिए आगे दूसरी बात करते हैं हम। तो दोस्तों, आपने देखा कि इट्सी से हम महीने का कितना कमा सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। चलिए आप हम बात करते हैं इट्सी के बारे में कि इट्सी का जो नया रूल आया है। देखिए, अभी तक क्या था, इट्सी मार्केट में था, इंडिया में जबरदस्त था, लोगों ने लाखों रुपए कमाए इससे। लेकिन बीच में क्या हुआ, सरकार से इंडियन गवर्नमेंट, मतलब जो कॉर्पोरेट है, इंडियन गवर्नमेंट है, जो इंडियन गवर्नमेंट का जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है, उसमें और इट्सी के बीच में कुछ मतभेद हुआ। और इट्सी ने पेमेंट को लेके था, कुछ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को लेके था। तो इट्सी ने क्या किया था कि अपना सस्पेंड कर दिया था इंडियन सेलर के लिए। तो उसमें क्या था, 2023 के बाद से कोई नया अकाउंट इसमें खुल नहीं रहा था। लेकिन अभी जो है मई 2025, लास्ट मई में 2025 में इट्सी ने फिर से ऑन बोर्डिंग स्टार्ट कर दी है इंडियन सेलर के लिए। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। लेकिन मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं जिसमें लोग बता रहे हैं इट्सी के बारे में कितना आसान है इट्सी का अकाउंट खोलना, उसको बेचना, लाखों रुपए कमाना। लेकिन मेरे भाई, मेरा काम है सच बताना। तो आज मैं बताता हूं कि इट्सी के बारे में कि इसको खोलने के लिए क्या क्या जतन करने पड़ेंगे आपको। पहले तो आप वो समझिए। देखिए, इट्सी एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जहां लोग हैंडमेड विंटेज, विंटेज क्या होता है, जो थोड़े पुराने आइटम हो, और कुछ क्रिएटिव गुड्स खरीदते हैं और बेच सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए बहुत लोकप्रिय है जो अपने घर के बनाए हुए प्रोडक्ट्स, ज्वेलरी, आर्ट, क्राफ्ट, सप्लाई और यूनिक आइटम बेचना चाहते हैं। अब बात आती है कि यार हमारे पास तो कोई क्रिएटिविटी है नहीं, हम क्या करें? तो ऐसा कुछ नहीं है। जो क्रिएटिव आइटम होते हैं ना वो मार्केट में आसानी से मिलते हैं, खासकर इंडिया की होलसेल मार्केट में। तो आप वो क्रिएटिव प्रोडक्ट आप वहां से ला सकते हो और इट्सी पे आसानी से बेच सकते हो। इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से आपको इसका वेरिफिकेशन कराना होगा। फिलहाल आज की डेट में हम बताएंगे इट्सी खोलने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं और क्या क्या नहीं है। फिर दोबारा आता है कि इट्सी में बेचा क्या जा सकता है, वो मैंने आपको बता दिया है, क्राफ्ट, सप्लाई गुड्स वगैरह। फिर इट्सी का इस्तेमाल कौन करता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, इट्सी जो है ना वो आर्टिस्ट, क्राफ्ट, ज्वेलरी डिजाइनर, क्लॉथिंग डिजाइनर और डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएटर जो होते हैं ना, वो इट्सी प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं। अब यहाँ पे जो डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएटर्स हैं, फिलहाल इसकी मार्केट अब ठंडी हो चुकी है बिकॉज ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एक अलग टॉपिक है, इस पर कभी और वीडियो बनाऊंगा। सबसे मेन बात है, जो इसका जो बायर्स है ना, वो बायर होते हैं जिनको यूनिक प्रोडक्ट चाहिए होता है। मतलब एक ऐसे आइटम जो इंडिया में भरमार है उन यूनिक प्रोडक्ट की, और इस यूनिक प्रोडक्ट के जो खरीदार है ना वो भाई विदेशों में बैठे हैं, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, यूरोप। मतलब इसका जो इंटरनेशनल मार्केट इट्सी का वो लगभग यही है, यूरोप।
तो वहां के लोगों को ही हम अपना सामान बेचते हैं। और आप समझ लो कि वहां के लोगों के लिए पर कैपिटा इनकम क्या है, और वो एक चीज अगर उनको पसंद आ जाए तो उसके ऊपर वो 1000 रुपए खर्च करने से हिचकिचाते नहीं है। बात आती है इट्सी ऑनबोर्डिंग। देखिए इट्सी ऑनबोर्डिंग अभी फिलहाल 27 मई 2025 से स्टार्ट हुई है, लेकिन कई नियम और कानून के साथ लागू हुई है। वो नियम और कानून क्या है, चलिए स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं। सबसे पहले क्या है, आप जैसे कि पहले था उसी तरह अभी भी है, इट्सी पे एक अकाउंट बनाना है। कैसे बनाना है वो मैंने आपको पहले बता दिया है एक वीडियो में, उसका लिंक ऊपर मैं दे रहा हूं। इसमें आप जाके अकाउंट बनाने का प्रोसेस आप सीख सकते हो। फिर दूसरा, पहले अकाउंट बनाने की कोई फीस नहीं लगती थी, फ्री ऑफ कॉस्ट था, लेकिन अब आपको 10 USD मतलब $10 आपको एक बार में खर्च करने होंगे। वो $10 आपको खर्च करने होंगे। अब बात आती है कि लीगल वेरिफिकेशन के लिए हमें डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। देखिए बहुत सी वीडियो मैंने देखा, वो लोग बता रहे हैं कि इट्सी पे आप बिना GST के प्रोडक्ट बेच सकते हो। तो मेरे भाई आपको मैं यहाँ क्लियर कर दूं एकदम साफ कि इट्सी पे अब GST मैंडेटरी हो चुका है। लाइक अमेजोन, मीशो, जहां आप बिना GST का अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन इट्सी पे अब आप नहीं कर सकते हो। पहले था लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं है। तो डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या चाहिए, एक पैन कार्ड चाहिए, एक बिजनेस या इंडिविजुअल के नाम पर होना चाहिए, एक आधार कार्ड होना चाहिए, एक GST नंबर होना चाहिए, और एक सेल्फी वेरिफिकेशन मतलब कि लाइव फोटो कैप्चर। ये तब जरूरत पड़ेगी जब आप अपना अकाउंट इस पे बनाने जाओगे। तो कहने का मतलब सबसे बड़ी बात थी GST। तो जो लोग कह रहे थे कि GST के बिना आप इट्सी बेच सकते हो, तो बिल्कुल गलत है। GST अब बहुत ही मैंडेटरी हो चुका है। और GST के अलावा भी कुछ चीजें वो भी मैं बता दूं। पहले पैसों का लेन देन करने के लिए एक पेपाल का अकाउंट होता था, लेकिन अब पेपाल की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेपाल अब बंद हो चुका है इट्सी के पोर्टल से। पेपाल को लेकर ही एक विरोध हुआ था इंडियन गवर्नमेंट और इट्सी के बीच में। फिलहाल अब एक नया प्लेटफॉर्म इन्होंने दिया है, वो है पायनियर अकाउंट। इट्सी पर आपको अपना पायनियर अकाउंट बनाना होगा। ये सीख उसी तरीके से है जिस तरह से पेपाल पे बनता था। चलिए अब हम बात करते हैं उन जरूरी डॉक्यूमेंट के लिए। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, आपके पास GST नंबर आ गया है। GST नंबर के साथ साथ अब आपको एक करंट अकाउंट की बहुत ही जरूरत पड़ेगी। बिना करंट अकाउंट के आप पायनियर अकाउंट नहीं बना पाओगे, और पायनियर अकाउंट अगर नहीं बना पाओगे तो आप इट्सी पे कुछ भी नहीं बेच सकते हो। तो GST लेने के बाद जिस नाम से आपने अपनी फर्म बनाई है, उसी नाम से आपको एक बैंक में करंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। वही करंट अकाउंट आपका पायनियर से लिंक होगा, और जो भी आपका आमदनी होगी, ऑर्डर आएंगे, उसका जो पेमेंट आएगा पहले वो पायनियर में $US के रूप में आएगा, फिर पायनियर संस्था जो है पायनियर जो अकाउंट उसको रुपीज में कन्वर्ट करके आपके करंट अकाउंट में भेजेगी। तो दोस्तों दो चीजें क्लियर हो गई हैं, बिना GST और बिना पायनियर अकाउंट के आप इट्सी पे अपना अकाउंट नहीं बना सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। अब क्योंकि इट्सी अपने आप में बहुत ज्यादा वैरायटी रखता है, तो हम क्या करेंगे, अब स्टेप बाय स्टेप एक एक वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए, जिसमें हम दिखाएंगे किस तरह से आपको, फिर से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम दिखाएंगे कि किस तरह से आपको अकाउंट बनाना है, वेरिफिकेशन कराना है। तो सबसे पहले अगर आपको भी इंटरनेशनल मार्केट में अपनी धाक जमानी है तो तुरंत आज ही एक्टिव हो जाइए, और जल्द से जल्द अपना GST नंबर लीजिए। GST नंबर लेने के बाद अपना एक करंट अकाउंट खुलवाइए। करंट अकाउंट आप किसी बैंक में खुलवा सकते हो, SBI में खुलवा सकते हो, HDFC में खुलवा सकते हो, मतलब कि सरकारी बैंक में खुलवा सकते हो, प्राइवेट बैंक में खुलवा सकते हो। तो ये डॉक्यूमेंट आप तैयार रखिए, अगली वीडियो में हम आपको इसके बारे में और भी जानकारी देंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।